नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनीष भारती और आप देख रहे हैं संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल। साथियों, आज जिस मुद्दे पर हम चर्चा करने वाले हैं वह एक ऐतिहासिक मसला है और ऐतिहासिक मसला इस लिहाज से है कि आज़ादी के बाद एक दिन में या यूं कहे कि एक सत्र में, संसद का कोई एक सत्र चलता हो, उसमें सबसे अधिक सांसदों का निलंबन किया गया। आप जैसा कि जानते हैं शीतकालीन सत्र चल रहा है और ये 22 दिसंबर तक चलेगा। अभी भी 4 दिन का जो है सत्र बाकी रह गया है इसमें, विंटर सेशन में। और इसमें अभी तक जो मामला आया है 141 सांसदों का निलंबन किया जा चुका है। यह आंकड़ा जो है लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सांसदों को मिला करके मैं कह रहा हूं। क्यों ये सब घटना अभी घटित हो रहा है, इन सभी मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। लोकसभा में सांसदों के निलंबन की क्या प्रक्रिया है, इस पर बात करेंगे हम। राज्यसभा में निलंबन की क्या प्रक्रिया होती है, इसको भी हम देखेंगे। इसके पीछे सरकार का क्या तर्क है, विपक्ष का क्या कहना है, इन सभी चीजों पर विस्तार से हम बात करने वाले हैं। आप बने रहिए। आजादी के बाद एक सत्र में सबसे अधिक सांसदों का निलंबन हुआ है, जिसकी चर्चा हमने की है। अब यहां पर देखिए, 2 न्यूज़पेपर की कटिंग लगाई है। मैं एक बात और कहूं कि जब तक हम आप तक ये वीडियो पहुंचा रहे हैं, ये तब तक की स्थिति है। संभव है कि आंकड़ा और बढ़ जाए, क्योंकि 4 दिन का मामला और जो है संसद का सत्र बचा हुआ है। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि समय के साथ जो है आंकड़ों में तेजी से तब्दीली देखी जा रही है। 14 दिसंबर को 14 सांसदों का निलंबन किया गया था, जिसमें लोकसभा से 13 सांसद निलंबित किए गए थे और राज्यसभा से 1 सांसद निलंबित किए गए थे। तो लोगों ने चर्चा शुरू किया कि 14 सांसद निलंबित हुए हैं, इस पर बात शुरू किया। जैसे ही ये मामला आगे बढ़ता है कि 18 दिसंबर को फिर मामला आ जाता है और 18 दिसंबर को जो है लोकसभा से 33 सांसदों का निलंबन कर दिया जाता है और राज्यसभा से 45 सांसदों का निलंबन कर दिया जाता है। ये 18 तारीख क्या बात है। जैसे ही इस पर चर्चा शुरू हुआ, आज लोकसभा से 49 और सांसदों को निलंबित कर दिया गया है बचे हुए सत्र के लिए। यानी कि ये सत्र 4 दिन और बाकी है, तो बचे हुए पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया है। तो ये टोटल आंकड़ा जो है, यदि आप देखेंगे तो 141 तक पहुंच चुका है और लोकसभा से निलंबन का आंकड़ा देखें तो 95 पहुंच चुका है। यानी कि अब जो है केवल 38 विपक्ष के सांसद ही बाकी रह गए हैं। तो यह अपने आप में ऐतिहासिक जो है घटना हुआ है। देखिए, 2 न्यूज़पेपर की कटिंग देखिए। ये जो है कल का है। आफ्टर 14 एमपीज लास्ट वीक फ्रेश एक्शन अगेंस्ट 33 इन लोकसभा, 45 इन राज्यसभा, मोर ऑपोजिशन एमपी सस्पेंडेड, टोटल नाउ 92, हाईएस्ट इन अ सेशन। ये कल तक का आंकड़ा था। ये जो आप देख रहे हैं हाईएस्ट इन अ सेशन, ये कल तक का आंकड़ा था, लेकिन मामला यहां और बढ़ गया है और ये फिर अभी अभी अपडेट हो गया है। पार्लियामेंट विंटर सेशन 2023 लाइव अपडेशन आया है। अपडेट 49 अपोजिशन एमपी सस्पेंडेड फ्रॉम पार्लियामेंट टुडे और आंकड़ा कितना, 141 सस्पेंशन सो फार। मामला और आगे बढ़ सकता है। इसको लेकर के हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। प्रमुख बिंदु जो है थोड़ा सा रुक करके आप इसे समझिए, यहां से समझिए। 14 दिसंबर को, जैसा कि मैंने कहा कि 14 सांसदों का निलंबन हुआ था, जिसमें लोकसभा से 13 और राज्यसभा से 1 सांसद निलंबित हुए थे। यह मामला बढ़ता है 18 दिसंबर को और हो जाता है। इसमें क्या होता है 18 दिसंबर को कि एक दिन में सबसे अधिक विपक्षी सांसदों के निलंबन का मामला आता है, वह 78 हो जाता है और 78 में लोकसभा से इसमें 33 होता है और राज्यसभा से 45 होता है। इसमें एक और दिलचस्प बात है, यहां देख लीजिए। इसमें जो लोकसभा से 33 होता है तो 3 सांसदों का मामला जो है विशेषाधिकार समिति के पास पहुंचा दिया जाता है, हम चर्चा करेंगे उस पर। और राज्यसभा से 11 सांसदों का जो है ये विशेषाधिकार समिति के पास पहुंचता है। ये जो है 3 यहां से और 11 सांसद यहां से, ये क्या करते हैं, वेल में पहुंच जाते हैं और जो भी पीठासीन अधिकारी रहते हैं उनके जो चेयर पर चढ़ने की कोशिश करते हैं, अमर्यादित व्यवहार करते हैं। इसीलिए इनके मसले को विशेषाधिकार समिति के पास पहुंचा दिया गया है। यानी कि ये पूरे सत्र के लिए निलंबित तो हो ही गए हैं। विशेषाधिकार समिति अब जांच करेगी, फिर रिपोर्ट सौंपेगी सदन में और फिर विचार किया जाएगा कि क्या इन्हें आगे भी निलंबित किया जाए या नहीं। तो ये मसला हो गया। ये 18 तारीख तक का मसला था। 19 को, जैसे ही मैंने कहा कि आपके समक्ष हम आने की कोशिश कर रहे थे कि लेक्चर लेते हैं, खबर आई कि 19 को आज फिर से क्या हुआ, 49 विपक्षी लोकसभा के जो सांसद हैं उन्हें निलंबित कर दिया गया है। ये आज की जो घटना है अभी तक की, वह लोकसभा से हुआ है। तो ये कुल मामला जो है 141 तक इसीलिए पहुंचता हुआ नजर आया है। अब इस पर एक संभावित प्रश्न मेंस का आज आपके लिए है, क्योंकि यह मुद्दा जो है काफी जो है ऐतिहासिक हो गया है। मैंने पहले ही कहा था, आजादी के बाद यह पहली बार ऐसा हुआ है 2023 का शीतकालीन सत्र में। इसलिए यूपीएससी की नजर इस पर रहेगी और प्रश्न हम एक आपके लिए मेंस का इस पर लाए हैं। आपका क्या विचार है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। प्रीलिम्स का भी प्रश्न है, लेकिन वो लास्ट में है, उस पर भी हम बात करेंगे। मुख्य परीक्षा का प्रश्न है
कीवर्ड को सही से समझिए, संसद से सदस्यों का निलंबन। तो पहली चीज तो ये हो गई, भारतीय लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका को सीमित करता है। ठीक है, आलोचनात्मक मूल्यांकन करना है आपको, और इसके लिए आप शब्द सीमा 250 रख लीजिए। ठीक है, आपके क्या विचार हैं आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आप इससे सहमत हैं, असहमत हैं, आपके क्या तर्क होते हैं। ये देखिए कल तक का आंकड़ा है, लोकसभा से जो सस्पेंड हुए थे 33, ये देख रहे हैं, तो कल तक का ये आंकड़ा है। ये आंकड़ा और लोकसभा का बढ़कर के आप 49 और आज प्लस कर लीजिए, कुल मिलाकर जो है 141 तक यह आंकड़ा पहुंच चुका है राज्यसभा और लोकसभा को मिलाकर के देखें तो। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, अध्यक्ष हैं, उनका एक ट्वीट आया है। इस ट्वीट को थोड़ा सा स्टडी करते हैं, इसमें बहुत सारी बातें जो है निकल के हमारे समक्ष आ जाएगा। इनका कहना है कि पहले तो लोकसभा में कुछ जो है बाहर के लोग पहुंच जाते हैं और उपद्रव करते हैं। आपने सुना है, हमने उस पर एक लेक्चर भी लिया था, आप प्ले लिस्ट में देखिएगा, जो संसद की सुरक्षा में सेंध लगाया गया। ठीक है, जिसमें 6 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं अब तो, और 2 लोग पार्लियामेंट के अंदर चले गए थे, दर्शक दीर्घा से कूद गए थे लोकसभा में। उस पर हमने पहले भी चर्चा कर लिया है। तो उसी घटना को लेकर के बात की जा रही थी कि संसद की सुरक्षा में चूक हुआ है, इसीलिए सरकार जो है सदन में आकर के बयान दे, और बयान देने के लिए प्रधानमंत्री के बयान की मांग की जा रही थी, और खास करके गृह मंत्री के बयान की मांग की जा रही थी कि वह सदन में इस बात पर चर्चा करे, जो कि अभी तक विपक्ष की यह मांग पूरा होता हुआ नहीं नजर आया था। यहां पर एक बात समझ लीजिए, लोकसभा के जो स्पीकर हैं ओम बिरला साहब, उनका कहना था कि लोकसभा की जो सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है वह लोकसभा के तहत है, यानी कि वह स्पीकर के तहत है। इसीलिए इस पर जो भी काम करना होगा, जो भी प्रक्रिया कराई जाएगी, वो लोकसभा की तरफ से कराई जाएगी, और ऑलरेडी इसको जांच के लिए दे दिया गया है। इसीलिए इंतजार करना चाहिए कि जांच की रिपोर्ट क्या आती है। बाकी 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, पुलिस अपना कार्रवाई कर रही है। तो जो लोकसभा के अंदर हुआ है उसके लिए सरकार जिम्मेदार नहीं है, सरकार को इसमें सदन में बयान देने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो यह कहते हुए लोकसभा के अध्यक्ष जो है विपक्ष की इस मांग को इनकार कर देते हैं। यह मामला समझ में आ गया। ऐसे ही राज्यसभा में भी हुआ था, और राज्यसभा में इस चीज को लेकर के कार्य स्थगन प्रस्ताव लाया गया था, बात की गई थी कि विपक्ष के द्वारा, लेकिन जो यहां पर धनखड़ साहब जो है सभापति, उन्होंने इसे खारिज कर दिया। इसके बाद ही मामला जो है विपक्षी सांसदों के द्वारा उग्र होता हुआ नजर आ गया। वो तलखियां लेकर के सामने आने लगे, नारेबाजी करने लगे, और जो वेल होता है, पार्लियामेंट का वेल आप देखते होंगे इस तरह से, तो ये जो वेल होता है इसमें जाकर के वो नारेबाजी करने लगे। इसके बाद जो है ताबड़तोड़ इस तरह से एक्शन लिया गया है। तो पहले तो इनका ये कहना है कि पहले तो उपद्रवी वहां पर आए और पार्लियामेंट पर अटैक किया उन्होंने, उसके बाद जो है मोदी गवर्नमेंट के द्वारा कह रहे हैं कि पार्लियामेंट पे और लोकतंत्र पे ये भी अटैक कर रहे हैं, जितने भी लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं हैं उसका पालन नहीं किया जा रहा है। ये पहले का ट्वीट है, इनका कहना है कि इतने एमपी को सस्पेंड किए, जो कि मामला और आगे बढ़ गया है। इन्होंने कहा कि हमने क्या डिमांड किया है, हमने दरअसल मांगा क्या था आपसे, हमारी मांग बस इतनी थी कि यूनियन होम मिनिस्टर जो है आकर के अपना स्टेटमेंट इस पर दे। जबकि इन्होंने कहा कि देखिए एक चीज आपको समझना होगा कि पीएम जो है लगातार इंटरव्यू दे रहे हैं न्यूज़पेपर को, और होम मिनिस्टर जो है लगातार इंटरव्यू दे रहे हैं टीवी चैनल्स को, लेकिन वो सदन में आकर के इस बात पर चर्चा नहीं करना चाहते हैं। यह दुखद है, और इनका कहना है कि देश के लोगों के प्रति जो हम जनप्रतिनिधि हैं उनकी कुछ जिम्मेदारी है, तो उस जिम्मेदारी का हमें पालन करना चाहिए, लेकिन ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है। इसके बाद इन्होंने अपने ट्वीट में कुछ कंक्लूजन कहा, और कंक्लूजन में इन्होंने ये कहा, क्या सरकार जो है विपक्ष विहीन संसद चाह रही है। सरकार इस प्रक्रिया के तहत, निलंबन की प्रक्रिया के तहत जितने भी विपक्षी सांसद हैं उन्हें बाहर का रास्ता दिखा रही है। जैसा मैंने कहा कि केवल अब 38 सांसद बच गए हैं, तो कहने का तात्पर्य है कि ऐसा करके सरकार क्या करना चाह रही है। क्या अब यहां से एक संभावना देखी यह भी बन रहा है कि क्या बचे हुए 4 दिन में सरकार कुछ अहम बिल ला सकती है। तो 4 दिन जो संसद का सत्र चलने वाला है, एज ए यूपीएससी एस्पिरेंट आपकी नजर रहनी चाहिए कि संसद का सत्र कैसा चल रहा है, क्या सवाल जवाब हो रहा है, कौन से बिल लाए जा रहे हैं, चाहे वो लोकसभा में हो चाहे वो राज्यसभा में हो, आपकी नजर इस पर बनी रहनी चाहिए। तो ये सब देखने की बात है। इन्होंने ये सब कहा है कि किस तरह से
विपक्ष के बिना जो है किसी भी बिल पर बिना चर्चा पर चर्चा करके अहम बिल जो होगा उसको पास कराने की सरकार के द्वारा कोशिश की जाएगी। ये सब बातें इन्होंने मोटा मोटी कहा है। अब 18 दिसंबर का मामला देखते हैं, यानी कि बीते कल राज्यसभा से सांसदों का जो निलंबन हुआ था, जैसा मैंने कहा कि 45 सदस्य का हुआ था और 11 जो है विशेषाधिकार समिति के पास मामला चला गया है। अब ये समिति जो है 3 महीने के अंदर अपना रिपोर्ट देगी, फिर ये देखना होगा कि बचे हुए सत्र जो है इस शीतकालीन सत्र का उससे बाहर तो हुए ही हैं, आगे भी क्या इन्हें दंडित किया जाएगा यह देखने की बात होगी। 18 दिसंबर यानी कि बीते कल जो है लोकसभा की स्थिति अगर देखें तो 33 सदस्य जो है उन्हें निलंबित किया गया था, उसमें से 3 का मामला विशेषाधिकार समिति के पास गया था और ये तीनों जो है मैंने पहले ही कहा कि अध्यक्ष के मंच पर चढ़ना चाहते थे, अमर्यादित व्यवहार था, तो इनको लेकर के भी रिपोर्ट जो है विशेषाधिकार समिति देगी। उसके बाद इन पर और आगे की क्या कार्रवाई की जाए इस पर फैसला लिया जाएगा। सांसदों के निलंबन का कारण हम तो वैसे पूरी चर्चा कर ही चुके हैं, जैसा कि मैंने कहा कि इनकी विपक्ष का मांग था कि गृह मंत्री इस पर बयान दे दें, जो संसद की सुरक्षा में चूक हुआ था ये काम नहीं हो पा रहा था, इसीलिए वेल में जा करके तख्तियां दिखाने लगे, नारेबाजी करने लगे और संसदीय व्यवहार करने लगे। और मैंने कहा था कि राज्यसभा में कार्य स्थगन प्रस्ताव की बात ये करने लगे, नोटिस भी दिया था जिसे जो है राज्यसभा में खारिज कर दिया गया। उसके बाद जो है इस तरह की स्थिति उपजती हुई नजर आई थी। तो ये पूरा मसला यहाँ पर है और इसकी चर्चा मैंने पहले ही कह दिया कि ओम बिरला साहब इसकी मना कर चुके थे कि सरकार को बयान देने की जरूरत नहीं है। उसके बाद ये मामला जो है उग्र होता हुआ नजर आया। अब यहाँ पर हमारे लिए यूपीएससी के लिहाज से सबसे जो महत्वपूर्ण बातें, देखिए अभी तक जितनी चीजों की हमने चर्चा की है वो करंट अफेयर्स हो गया। आप कहते हैं ना कि करंट अफेयर्स क्या होता है, तो क्या क्या प्रक्रिया पिछले 2-3 दिनों में घटित हुआ है पार्लियामेंट के अंदर, ये सभी करंट अफेयर्स हो गया। ठीक है, अब यहां से मसला जो है हम आगे बढ़ाते हैं और यहां से पहुंचते हैं हम कि सांसदों के निलंबन की प्रक्रिया क्या है। ठीक है, तो इसको जरा देखते हैं, क्योंकि यूपीएससी जो है संभव है आपसे ये ना पूछे कि कितने निलंबित हुए, क्या हुआ, यूपीएससी यहां से प्रश्न करना शुरू करे। तो इसीलिए हमें जो है इन चीजों को पढ़ के चलना है। देखिए सदन को सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ नियमावली होता है। ठीक है, और जो अगर लोकसभा के अध्यक्ष हैं या राज्यसभा के सभापति हैं वो जो है पूरी तरह से इस नियमावली को फॉलो करवाते हैं, जितने भी माननीय सदस्य होते हैं उनके द्वारा। यदि उस काम काज को बाधा किसी तरह से भी पहुंचाया जाता है किसी भी माननीय सदस्य के द्वारा, चाहे वो नारेबाजी करके हो, तख्तियां दिखा करके हो, हंगामा करके हो, या जैसे कि आज हुआ था कि मंच पे चढ़ने लगे अध्यक्ष के मंच पे, तो किसी भी तरह से कार्रवाई में बाधा यदि दिलाया जाता है तो उस नियम के आधार पर उस सदस्य की सदस्यता निलंबित की जा सकती है। बचे हुए सत्र के लिए निलंबित की जा सकती है, 1 दिन के लिए निलंबित किया जा सकता है, या जैसे आपने देखा कि 11 जो सांसद महोदय हैं राज्यसभा से और 3 लोकसभा से, उनका मामला जो है विशेषाधिकार समिति के पास पहुंच गया है। तो अब वहां पर देखना होगा कि इस सत्र या अगले सत्र भी या अगले 5 महीने तक क्या प्रक्रिया होती है, ये सभी नियमावली में लिखा होता है, इस प्रक्रिया के तहत दिया होता है। ठीक है, तो लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के जो सभापति होते हैं, जो कि भारत के उपराष्ट्रपति भी होते हैं, इनको किसी भी सदस्य को जो भी गलत आचरण करता हुआ पाया जाएगा उन्हें सदन की जो प्रक्रिया है उससे बाहर करने का अधिकार इससे दिया गया है। चलिए अब हम प्रक्रिया को जरा देख लेते हैं, नियम को। लोकसभा की पहले चर्चा करते हैं। लोकसभा के लिए प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियम जो है 373, 374 और बाद में एक सुधार करके 374 ए जोड़ दिया गया था। तो ये 3 जो है आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियम 373, आप इसे नोट कर लीजिए क्योंकि यूपीएससी के लिहाज से सच कहूं तो यही टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए, इसे नोट कीजिए। अध्यक्ष द्वारा किसी सदस्य का आचरण अमर्यादित पाए जाने पर उसे तुरंत सदन से हटने का निर्देश दिया जा सकता है। ऐसे सदस्य जो है शेष दिन की बैठक से अनुपस्थित रहते हैं, उन्हें फिर प्रवेश नहीं दिया जाएगा, सदन की कार्रवाई में भाग लेने नहीं दिया जाएगा, वो प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं, प्रश्न पूछा हो तो उसका उत्तर प्राप्त करने के अधिकार उन्होंने खो दिया। यह मामला हो गया। अब मैंने कहा था 374 भी महत्वपूर्ण है, प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियम 374 के तहत क्या है कि अध्यक्ष ऐसे सदस्य को नामित कर सकता है जो अध्यक्ष के अधिकार की अवहेलना करता है और बार बार चेतावनी दी जाती है लेकिन जानबूझ करके सदन के कामकाज में वह बाधा डालने की कोशिश करते हैं, नियमों का दुरुपयोग करते हैं,
वह सदस्य जो है सत्र की शेष अवधि के लिए सदन से निलंबित किए जा सकते हैं लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। अब यहां पर एक मामला और मैंने कहा था कि बाद में संशोधन करके नियम 374 ए ला दिया गया था, यह बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, इस पर आपकी नजर होनी चाहिए। देखिए, किसी सदस्य द्वारा अध्यक्ष के आसन के पास आना या सदन में नारे लगाना या अन्य किसी प्रकार के सदन की कार्रवाई में बाधा डालना, तो इसमें मैंने कहा था कि लोकसभा के 3 सांसद जो हैं ऐसा किए हैं, जिनका रिपोर्ट जो है विशेषाधिकार समिति तक पहुंचा दिया गया है। जानबूझकर सदन के नियमों का उल्लंघन करके घोर अव्यवस्था उत्पन्न करना, जो भी सदस्य ऐसा करते हैं अध्यक्ष द्वारा यदि वो नामित हो जाते हैं तो लगातार 5 बैठकों या सत्र की शेष अवधि के लिए निलंबित कर दिए जाते हैं और ये मामला विशेषाधिकार समिति के पास जाता है, तो उसके रिपोर्ट के आधार पर फिर आगे की प्रक्रिया की जाती है। तो ये मामला जो था अभी तक लोकसभा के तहत था, लोकसभा की नियमावली के आधार पे। अब राज्यसभा से भी ये मामला हुआ निलंबन का, तो राज्यसभा क्या कहती है, राज्यसभा की नियमावली क्या कहती है, उस पर जरा हम चर्चा कर लेते हैं। ये 255 और 256 आपको इसमें याद रखना है। प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियम 255 राज्यसभा के लिए, राज्यसभा के सभापति द्वारा किसी सदस्य का आचरण अमर्यादित पाए जाने पर उसे सदन से बाहर किया जा सकता है। ऐसा सदस्य जो है उस दिन की बैठक, जो उस दिन का मान लीजिए 2 बजे तक की बैठक हो गई और 2 बजे जो है इनको निलंबित किया गया, बाहर जाने का आदेश दिया गया, तो शेष दिन के लिए इन्हें जो है उस शेष अवधि के लिए सदन की कार्रवाई में भाग नहीं लेने दिया जाएगा। 256 आपके लिए इंपॉर्टेंट है, प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियम 256, इसे नोट कीजिए। लगातार सभापति के अधिकार की अवहेलना करने या नियमों का उल्लंघन करने पर सभापति द्वारा नामित सदस्य प्रस्ताव पारित होने के बाद ऐसा सदस्य जो है शेष सत्र की अवधि के लिए निलंबित कर दिए जाते हैं। मामला विशेषाधिकार समिति के पास गया तो उसकी रिपोर्ट के आधार पर आगे की इन पर कार्रवाई की जाएगी। यहां पर एक पॉइंट है, इसे नोट कीजिए। राज्यसभा के सभापति के पास लोकसभा अध्यक्ष की तरह किसी सदस्य को निलंबित करने की शक्ति नहीं होती है। तो यह प्रक्रिया 255 और 256 जो है यह राज्यसभा से संबंधित है, इसे आप नोट कर लीजिएगा, यह आपके लिए इंपॉर्टेंट था। ओके, सदन से निलंबन का प्रभाव अब क्या पड़ता है। अब इतना विरोध क्यों भाई, सदन के अंदर आप रहते हैं लेकिन अगर आपको बाहर कर दिया जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा। जैसे मान लीजिए क्लासरूम में कोई बच्चा हो और कुछ बदमाशी करता हो तो टीचर उसे क्लासरूम से बाहर कर देते हैं, ठीक है। तो क्लासरूम से बाहर कर दिए तो उस बच्चे का क्या नुकसान हो गया। नुकसान इस तरह से हो गया कि आगे जो पाठ पढ़ाया जाएगा, कुछ इंपॉर्टेंट लेसन पढ़ाया जा सकता है, वो उससे वह वंचित रह जाएगा। उससे उस टॉपिक से रिलेटेड कोई प्रश्न पूछना था तो वह नहीं पूछ पाएगा क्योंकि वो कक्षा में है ही नहीं। ठीक इसी तरह से यह काम भी होता है। निलंबित सदस्य जो भी होंगे वह सदन में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। यदि अभी 4 दिन और बाकी है विंटर सेशन का, तो इस विंटर सेशन में बाकी के 4 दिन तक ये 141 जो संसद सदस्य हैं, ये चाहे लोकसभा से संबंधित हो चाहे राज्यसभा से, जो भी जहां से संबंधित हो, जिस भी सदन से, वह उसमें उन्हें एंट्री नहीं मिलेगी, उन्हें प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा समिति के जितने भी बैठक होंगे उस बैठक में भी ये भाग नहीं ले पाएंगे। अब प्रवेश ही नहीं होगा, जनप्रतिनिधि हैं तो अपने क्षेत्र की जो जनता से जुड़े हुए सवाल थे उनको ये पूछना था, उसका जवाब लेना था सरकार से, लेकिन वह प्रश्न नहीं पूछ पाएंगे, जवाब भी नहीं ले पाएंगे, ये सब नुकसान होगा। वे चर्चा या किसी अन्य प्रकार के नोटिस देने के पात्र भी नहीं हो जाएंगे। इसके अलावा सरकार जो बिल लाएगी उस बिल पर यह चर्चा परिचर्चा में भाग भी नहीं ले पाएंगे। देखिए, जनप्रतिनिधि का सबसे अहम काम है जब संसद का सदन चलता है तो बिल पर बहस करना, उस पर चर्चा करना, अपना तर्क देना, लेकिन अब इस चीज से भी ये वंचित रह जाएंगे। किसी तरह का वोटिंग भी होता है किसी बिल को पास कराने के लिए, तो उसमें ये वोटिंग भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये हैं ही नहीं उपस्थित। अभी मान के चलिए कि ये मेंबर हैं ही नहीं इतने दिनों के लिए, ठीक है। इस प्रक्रिया के तहत अब मोटा मोटी ऐसा समझ के चलिए। अब देखिए, विशेषाधिकार समिति, मैंने बार बार कहा कि जो है 11 जो संसद सदस्य हैं राज्यसभा से और 3 लोकसभा से, कल जो हुआ था 18 दिसंबर को, इनका मुद्दा जो है विशेषाधिकार समिति के पास पहुंचा दिया गया है। अच्छा, विशेषाधिकार समिति एक समिति जिसको कुछ विशेष अधिकार दिए गए होंगे, ठीक है। इतना मामला आपको समझ में आ गया शब्द से। लोकसभा की विशेषाधिकार समिति में 15 सदस्य होते हैं, वहीं राज्यसभा की जो विशेषाधिकार समिति होता है उसमें 10 सदस्य होते हैं। ये फैक्ट है, आप ध्यान में रखिए। सदस्यों को सदन के अध्यक्ष द्वारा नामित किया जाता है। अब लोकसभा के हो गए और राज्यसभा के सभापति द्वारा। कार्य क्या होता है, तो अध्यक्ष या सभापति द्वारा संदर्भित विशेषाधिकार के उल्लंघन से जुड़े जो भी प्रश्न होगा उसकी जांच करेंगे। अब संदर्भित मामला यहां पर कहा गया है, जैसे इस मामले में देखा जाएगा कि जो 3 मेंबर हैं लोकसभा से
वह लोकसभा की विशेषाधिकार समिति देखेगी। 11 मेंबर राज्यसभा से, तो इनके जो आरोप लगे हैं उस आरोप का जांच किया जाएगा इन दोनों समिति के द्वारा अलग अलग। फिर उसके बाद यह जो है अपनी रिपोर्ट देंगे, उस रिपोर्ट को सदन में पेश किया जाएगा, उस पर चर्चा किया जाएगा। अच्छा, इनका अधिकार जो होता है इस समिति का अर्ध न्यायिक प्रकृति का भी होता है। इस चीज को भी आप नोट कीजिए, यह आपके लिए महत्वपूर्ण है। अब कब कब हुआ सांसदों का निलंबन? बड़े तौर पे, बड़े पैमाने पर देखिए, आप तो वैसे देखते ही होंगे जब भी संसद का सदन चलता है कुछ संसद सदस्यों को निलंबन किया ही जाता है, कभी 1-2 दिन के लिए, कभी 5 बैठक के लिए, कभी पूरे दिन के लिए, ये होता है। लेकिन बड़े आंकड़े अगर नजर दौड़ाएं तो कब कब को हुआ था, अगर सबसे पहले देखें तो अभी तक का जो रिकॉर्ड था वो 1989 का बताया जाता है। उस समय जो हुआ 63 संसद के सदस्यों का निलंबन किया गया था। इस समय राजीव गांधी की सरकार थी, राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। मामला यह था कि उस वक्त जो है इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी, ठीक है, उसके बाद की ये सरकार थी। और इस समय जो आप देखिए 400 सीट कांग्रेस को मिला था, क्योंकि राजीव गांधी आए थे प्रधानमंत्री बनके, और यह माना जाता है कि इंदिरा गांधी की जो मृत्यु हुई थी, हत्या की गई थी, उसके बाद जो है संवेदना के रूप में काफी वोट मिला था राजीव गांधी को, तो बहुत ज्यादा आंकड़ा उस वक्त मिला था। ये इंदिरा गांधी की जो हत्या हुई थी उसी हत्या की जांच के लिए कुछ कमेटी बनाई गई थी। उसने जो रिपोर्ट दिया था उस रिपोर्ट को पेश किया गया था लोकसभा में और उस पर हंगामा हो गया, और इसी वजह से 63 सांसदों को निलंबित कर दिया गया था सदन से। लेकिन अगले ही दिन इन लोगों ने माफी मांग लिया था, ध्यान देना है। तो जब माफी मांग लिया तो इन 63 सदस्यों को जो निलंबन है उसको वापस ले लिया गया। अब यहां आप रुक के देखिए, आप कहेंगे जी 141 जो अभी जो निलंबित किए गए हैं, क्या ये भी माफी मांग लेंगे तो निलंबन वापस हो जाएगा? संभव है, क्योंकि ये अगर माफी मांगते हैं तो ये संभव है कि जो लोकसभा के अध्यक्ष हों वो लोकसभा के सांसदों पर विचार करें, और राज्यसभा के जो सभापति हैं वह राज्यसभा के सांसदों पर विचार करें। और यदि वो माफी दे देते हैं तो निश्चित तौर पर बचे हुए जो सत्र हैं उसमें फिर वो भाग ले पाएंगे पूर्ववत की तरह से। ये मामला है। उसके बाद 2010 में 7, 2012 में 8, और यह आंकड़ा जो है इस तरह से बढ़ता हो। 2019 में 45 सांसदों को निलंबित किया गया था। लेकिन जैसा अभी देखते हैं 2023 में आज तक का ये आंकड़ा है, अभी तक की स्थिति देखें लोकसभा और राज्यसभा दोनों को मिलाकर के देखेंगे तो 141 सांसदों को निलंबित कर दिया गया। इसीलिए शुरुआत में ही मैंने कहा कि यह जो है एक ऐतिहासिक फैसला रहा, आजादी के बाद किसी एक सत्र में इतने अधिक सांसदों को निलंबित किया गया होगा। तो यह मामला पूरी तरह से आपको समझ में आ गया है कि किस तरह की बातें रही। अब एक प्रश्न जो है वह आपके लिए छोड़ के जाता हूं, आप कमेंट बॉक्स में उसमें लिखिएगा, 2 मिनट का समय लगेगा, लेकिन अपने विचार रखिए। अब इतने अधिक सांसदों का निलंबन किया गया है, जैसा मैंने कहा कि 141 सांसदों का लोकसभा से निलंबन कर दिया गया है, तो कुछ ही सांसद अब बच गए हैं। अब यह देखना होगा कि सरकार क्या बिल लाती है। जैसा कि विपक्ष के जो लीडर हैं वो सब आरोप लगा रहे हैं कि सरकार कुछ अहम बिल ला सकती है, और अहम बिल लाएगी तो सरकार को वोटिंग कराना होगा। अब विपक्ष के लोग हैं ही नहीं, चर्चा पर चर्चा में वो भाग नहीं ले पाएंगे, तो सरकार क्या कुछ अहम बिल लाने वाली है? सरकार की मंशा क्या है? सरकार पे आरोप लग रहा है कि सरकार जो है विपक्ष विहीन पार्लियामेंट चलाना चाहती है। तो इस पर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय मशविरा है? आप इस बात के पक्ष में हैं, विपक्ष में हैं? आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। एक प्रश्न भी है, यह प्रीलिम्स के स्तर का प्रश्न है, यह प्रश्न महत्वपूर्ण है, आप इसको प्रैक्टिस जरूर कीजिए। विशेषाधिकार समिति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? पुछल्ले शब्द पे ध्यान देना है। कीवर्ड समझिए, विशेषाधिकार समिति के संदर्भ में बात की गई है, ठीक है, और कुछ कथन दिया गया है और कहा गया है कि जो सत्य नहीं है, यानी कि जो गलत होगा कथन वही इसका सही जवाब हो जाएगा। ए है, लोकसभा की विशेषाधिकार समिति में 15 सदस्य होते हैं, हमने चर्चा किया था, और राज्यसभा की विशेषाधिकार समिति में 10 सदस्य होते हैं। आपको देखना है दोनों में से क्या गलत है, सही है। इस समिति के सदस्यों का चुनाव सदन के सदस्यों में से एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होता है। हमने बताया था कि कैसे चुनाव होता है। यह अध्यक्ष सभापति द्वारा संदर्भित विशेषाधिकार के उल्लंघन से जुड़े प्रत्येक प्रश्न की जांच करती है। ये 4 स्टेटमेंट दिया गया है, कोई एक जो है इसमें से गलत है, जो गलत है वही सही जवाब है, ठीक है। यहां लिखा हुआ है ना, कथन सत्य नहीं है, तो जो गलत कथन हो जाएगा वह इस प्रश्न का सही जवाब होगा, और जो भी सही जवाब होगा, जो भी विकल्प, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अपने विचार इस मुद्दे पर जरूर दीजिए कि भारतीय लोकतंत्र पर इसका क्या प्रभाव होने वाला है, सरकार की मंशा क्या है, या फिर विपक्ष के सांसदों ने कुछ अमर्यादित काम किया है जिस वजह से उन्हें यह सजा भुगतनी पड़ रही है। और यह भी बताइए कि 4 दिन का समय बचा हुआ है, क्या यह आंकड़ा और बढ़ सकता है? तो इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं, जल्द ही किसी दूसरे मुद्दे के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।